आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये 2022 में आया, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से कोई बॉडी अट्रैक्ट या रिपेल करती है। अब कब अट्रैक्ट करेगी, कब रिपेल करेगी? तो सेम चार्ज है तो रिपेल करेगी और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगी। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये नियम ही है जगत का। सेम जेंडर रिपेल करते हैं, अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करते हैं, और सेम अगर अट्रैक्ट करने लगे तो गड़बड़ है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज में वही सेम फॉलो होता है कि अगर सेम है तो रिपेल करेगा और अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद आता है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो है तो उसकी वजह से कोई दूसरी बॉडी अट्रैक्ट या रिपेल करेगी। चार्जेस कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अब आता है कि हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑकर्स। तो जब दो सब्सटेंस रब करते हैं एक दूसरे में तो इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। कैसे आता है? कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। अब सवाल आता है कि किससे किस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? तो जिसमें टाइटली पैक्ड है वो लूज नहीं करेगा, वो गेन करेगा, और जिसमें लूजली पैक्ड है वो लूज करेगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? कोई दिक्कत इसमें? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द मटेरियल वेयर दे आर हेल्ड लेस टाइटली टू द मटेरियल वेयर दे आर मोर टाइटली। जहां पे लेस टाइटली पैक्ड है वहां से लूज करेगा, और जहां टाइटली पैक्ड है वहां गेन करेगा। कोई दिक्कत इसमें? अगला, ये जो ट्रांसफर है, दिस ट्रांसफर रिजल्ट्स इन। अब मान लो कोई लूज कर रहा है और कोई गेन कर रहा है। तो जैसे हमने कार्बन एलिमेंट्स कंपाउंड में पढ़ा था कि जिनमें चार या जिसमें चार से ज्यादा होते हैं वो क्या करता है? गेन करता है, और जिसमें चार से कम होते हैं वो लूज करता है। तो मान लो ये पहली शेल है, इसमें दो होंगे, उसके बाद कितने होंगे? इसमें मान लो 5 हैं, ठीक है, और एक दूसरा है, तो उसकी आउटर शेल में 3 है। अब इसमें लेस टाइटली पैक्ड है, मान लो इस वाली में ये लूज कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, कम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ये गेन कर रहा है तो यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने पढ़ा है जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जब ये देगा तो प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब यहां पहले 5 प्रोटॉन थे और 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें न्यूट्रल चार्ज था, ठीक है। अब जब यहां से मान लो इसमें 3 आ गए, यहां से क्या हुआ? 3 आ गए, तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तो 5 ने 5 को कैंसिल कर दिया, कितना चार्ज आ जाएगा? -3। -3। तो जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां नेगेटिवली चार्ज होगा, और जिसमें डेफिशिएंसी होगी। अब मान लो यहां पे कितने थे? 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो 2 बचे। अब यहां पे किसकी एक्सेस है? प्रोटॉन्स की एक्सेस है, तो यहां क्या आ जाएगा? +3। यहां क्या आ जाएगा? +3। क्यों आ रहा? समझ में आ रहा कैसे एक्सेस हो? तो यहां ये लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन वन बॉडी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज ऑन दी बॉडी। एक्सेस किस पे है? इस पे है। क्यों आ रहा है? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब इनकी ट्रिक बता देते हैं कैसे याद रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन दे और जितने दे रहा है उतना ही पॉजिटिव, 3 दे रहा था तो +3। जो ले रहा है वो जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है उतना नेगेटिव, तो ये -3। समझ में आया? यस सर। अब एक और देख लो, जैसे ये तुम लोग बताओगे। मान लो इस पे थे 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, ठीक है, और कोई है जिसकी लास्ट शेल में 6 है, 6, ठीक है। अब ये 2 दे रहा है, इस पे कितने चार्ज आएगा? तो क्या आएगा? +2, और इस पे -2। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया नेगेटिव पॉजिटिव का? ये लेकिन बोर्ड्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेगेटिव, ये नॉलेज के लिए। दिस द रिजल्टिंग इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू बिकम चार्ज। ये जो इम्बैलेंस है इसी की वजह से तो चार्ज हो रहा है। अगर बराबर बराबर रहता तो क्या चार्ज होता? नहीं, तो न्यूट्रल था, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम। एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम। इसको अंडरलाइन कर लेना नोट्स में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इसको विट्रस बोलते हैं,
पॉजिटिव चार्ज का दूसरा नाम क्या है? विट्रस। ये याद रखना, कई बार आपको क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज लिख के नहीं देता है, विट्रस चार्ज लिख के दे देता है, तो वहां फिर आप कहते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस आया फिजिक्स में, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की जगह विट्रस लिख के दे देता है कई बार, तो याद रखना। पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी। यही तो हो रहा था, रिमूव ही तो कर रहा था, हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, तब क्या आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज। एग्जांपल, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा? बताओ। पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ग्लास लूज कर रहा होगा पॉजिटिव का मतलब, और सिल्क क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे किस में टाइटली पैक्ड होंगे? ग्लास में। तो यहां पे देखो, आप किस में टाइटली पैक्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स? सिल्क में, क्योंकि वो गेन कर रहा है। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो गेन करता है उसमें टाइटली पैक्ड होते हैं, और लूजली पैक्ड किस में होंगे? ग्लास रॉड में, इसीलिए वो लूज कर रहा है रबिंग पे। अब आता है नेगेटिव चार्ज, इसका दूसरा नाम क्या है? रेजिनस। ये याद रखने नाम, क्योंकि कई बार दूसरे नाम से पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। रेजिनस। नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अ न्यूट्रल बॉडी। समझा चुके हैं चीज कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों आता है ये भी समझा चुके हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन एन एवोनाइट रॉड इज रब्ड विद फर, तो एवोनाइट रॉड पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज, और फर पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे किसमें टाइटली पैक्ड होंगे? फर में। किस पे कौन सा चार्ज आता है? जब एवोनाइट रॉड को फर से रब किया जाता है तो फर पे देखो कैसा चार्ज आ रहा है, और एवोनाइट रॉड पे नेगेटिव आ रहा है ना, तो एवोनाइट रॉड के टाइटली पैक्ड होंगे कि फर के? एवोनाइट रॉड के होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो फर के बोल रहे थे? भारी मिस्टेक हो गया सर। चलो कोई बात नहीं। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्केलर का मतलब ये होता है वेक्टर में दोनों होते हैं, उसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी। एक बार समझा देते हैं स्केलर क्वांटिटी ऑफ वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी तुम लोग हो 90 नंबर लाने, लेकिन कैसे आएंगे ये नहीं पता, कोई डायरेक्शन नहीं है। वहीं पे कोई आया आपको, उसने बताया कि 90 नंबर लाने हैं, ऐसा करो PYQ लगाओ, वो भी चैप्टर वाइज 90 नंबर आ जाएंगे। तो अब तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो तुम क्या हो गए? वेक्टर क्वांटिटी हो गए। समझ में आया? स्केलर वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड 5 मीटर चले, किधर चले पता नहीं, तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी 5 मीटर। हमने कह दिया 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो तुम कैसे हो गए भाई? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, और ये हो गई डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड, तो आप वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? यस सर। अब आते हैं हम, तो चार्ज कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये तुम्हारे जैसी है, इसे बस इसके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसा नहीं कि स्पीड से चल रहा है, 100 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है तो चार्ज 1 कूलम्ब है, और 1000 की चल रहा है तो 10 कूलम्ब हो गया, ऐसा नहीं होगा। जैसे मास डिपेंड करता है स्पीड पे, लेकिन चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, द वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद द स्पीड ऑफ द बॉडी। ये आपके हायर स्टडीज में आएगा कि मास डिपेंड करता है। कई लोग सोचेंगे मास भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास डिपेंड करता है, हायर स्टडीज में आएगा। तो इसका क्या? लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस पहले बता चुके, रिपेल करेंगे ना, लड़का लड़के को रिपेल करेगा, लड़का किसको अट्रैक्ट करता है वो तुम जानते ही हो। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। तो ये जैसा आपकी फिजिक्स देखो बहुत रिलेटेबल है, अगर आपकी अपनी जिंदगी, सारे नियम वही है। समझ में आ गया ये? दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो एक क्लोज सिस्टम में है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज ना तो बनता है ना डिस्ट्रॉय होता। अभी देखा था हमने कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि नए इलेक्ट्रॉन बन जा रहे हैं या पुराने डिस्ट्रॉय, ऐसा नहीं हो रहा है। चार्ज कब आ रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच गया, तो चार्ज कैसा है? कंजर्व्ड है, ना तो कभी क्रिएट होगा ना कभी डिस्ट्रॉय होगा। क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। 2022 में आया है।
तो अभी हमने पढ़ा था कि चार्ज जो है टोटल एक क्लोज सिस्टम में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। फिर इसका भी एक एग्जांपल और देना, तो एग्जांपल क्या होगा कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए दूसरे में, तो दोनों पे चार्ज आ गया, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल तो न्यूट्रल रहा ना। जैसे भी एक एग्जांपल देखते हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, मान लो इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, इसकी लास्ट शेल में थे 2 थे, ठीक है, और इसकी लास्ट शेल में 6 थे, ठीक है, 6 हो गए, ठीक है। अब इससे 2 ट्रांसफर हुए, इससे 2 इसमें ट्रांसफर हुए, तो इस पे कैसा आएगा, +2, और इस पे -2। अगर ओवरऑल चार्ज देखो दोनों को ऐड कर दो तो क्या है, 0 है ना, मतलब चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो यही यहाँ पे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इफ 2 बॉडीज इंटैक्ट, अगर 2 बॉडी इंटैक्ट करें, द टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन रिमेन्स अनचेंज। अब अगर इन दोनों को मिला दो, ये आपस में ज्वाइन कर जाए और टोटल चार्ज देखा जाए तो 0 है, और फिर से अगर इंटरेक्शन के बाद भी सेम ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे यहां पहले क्या था, 0 0 था, इंटरेक्शन हुआ फिर हटे तो +2 -2 आ गया। अगर देखा जाए तो अभी भी ओवरऑल चार्ज कैसा है, 0 है। तो यही द टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड ऑल्दो चार्ज में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो यहाँ ट्रांसफर ही तो हुआ, इंटरेक्शन से पहले 0 0 था, इंटरेक्ट हुआ, ट्रांसफर हो गया चार्ज, लेकिन अगर ओवरऑल चार्ज देखो तो 0 ही। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, एग्जांपल समझ में आया? यस सर। तो अब देखो प्रॉपर्टीज पूछी तो वही है, लेकिन किस तरीके से तुमसे एग्जांपल पूछ दिया। अब तुम रट के जाओगे कि चार्ज के नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज के नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, लेकिन उसका एग्जांपल तो समझ में आ रहा है ना। बोर्ड कैसे, बोर्ड सीधा कान नहीं पकड़ता, घुमा के पकड़ता है। और फिर तुम कहोगे आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, इसलिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, सबका एक फिक्स्ड मास है। अब जब इलेक्ट्रॉन का मास है तो हमेशा आपके चार्ज का भी मास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो चार्ज है। अब अगर मास नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज भी नहीं है। क्लियर ये चीज, समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक चार्ज इन नंबर्स। टोटल चार्ज अगर 1 कूलम्ब है तो किसके बराबर है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू द चार्ज नियरली 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। अगर ये नेगेटिव है, यही पॉजिटिव है, तो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? एन का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं तो Q अपॉन E। यहाँ पे E क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज। E क्या है, फंडामेंटल चार्ज। E की अपनी फिक्स्ड वैल्यू होती है, कितनी होती है ये, ठीक है। जो चार्ज सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वही E की 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है।